आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, सफर को सर दो, तमस को उजास दो। आओ के द्वार से प्रभु तुम प्रवेश करो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ, अज्ञान है ज्ञान दो, निर्बल है बल दो। खो गए ढूंढ लो, बह गए बचा लो। आओ मसीहा चले आओ, गुमशुदा पथ दिखाओ। आओ मसीहा चले आओ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज आगमन का दूसरा रविवार है। इसको शांति का रविवार भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह एक मोमबत्ती शांत रूप से जलते रहता है और वह दूसरों को उजाला दिखाता है, उसी तरह हम लोगों को भी शांति में जीवन बिताने के लिए हम लोगों को यह आह्वान करता है। इसलिए आगमन काल में हर सप्ताह के लिए अलग अलग 4 मोमबत्तियां जलाई जाती है। आगमन काल हमारा जीवन और मन मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, जलते रहना है और दूसरों के लिए पिघलते रहना है। जब हम जलेंगे तो दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, दीपक दिखाएंगे, और जब हम पिघलेंगे तो हम दीन दुखियों के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम करते हुए सेवा सत्कार करेंगे। तो आइए इस आगमन काल में शांति और खुशी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिसे इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम भक्ति के साथ आज के सभी मतलबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्सुकता से तेरे पुत्र के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी संसारिक वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसी दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र का साहचर्य प्राप्त करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10 तक। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दूधमुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेत की बम्बी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ
हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 4 से 9। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहे। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृ प्रेम से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करे, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करे, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊँट के रोंों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उससे कहा, रे साप के बच्चों,
किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ ईश्वर उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे, भूसी को वह कभी न बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों, यह आगमन काल एक मोमबत्ती की तरह है। जो मोमबत्ती जलती है पिघलती भी है, उसी तरह हम लोगों को भी एक मोमबत्ती प्रतीक होते हुए हम लोगों को एक शिक्षा देती है। जलना मतलब अपने आप को दूसरों के लिए त्यागना। जो वह अपने आप जलती है और लोगों को उजाला दिखाती है। पिघलती है, अपने आप को पूरी तरह से त्याग देती है। अर्थात इस आगमन काल में हम लोगों के लिए यह त्याग और तपस्या करने का समय है। हम लोग दीन दुखियों, दरिद्रों, जरूरतमंद के लिए अपने मन और हृदय को पिघालना है। और इसलिए यह आगमन काल एक अवसर के रूप में दिया गया है। इसलिए आज के पहला पाठ में जो हम सुनते हैं नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक जो भविष्यवाणी नबी इसायास ने किया था, वह भविष्यवाणी सुसमाचार के द्वारा पूरा हो रहा है। उसकी आह्वान यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में करते हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में कहा गया है कि बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा रहेगा। सुमति का मतलब है होशियार होना। प्रभु यीशु में सोचने समझने की क्षमता और शक्ति थी, वे होशियार थे। इसलिए जब कभी भी फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु ख्रिस्त से परीक्षा लेना चाहते थे तो प्रभु यीशु बड़े होशियारी के साथ उनको जवाब दिए थे। और धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। इसलिए जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को मारना चाहते थे फिर भी प्रभु यीशु शांत थे। अपने जीवन काल में हम अनेकों बार बाइबल में पढ़ते हैं कि जब जब गैर यहूदी, फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु ख्रिस्त को मारना चाहते थे, प्रभु यीशु शांत रहते थे, उन सारी परिस्थितियों को झेलते थे। क्योंकि धैर्य का मतलब है सहनशीलता। वह गुण प्रभु यीशु ख्रिस्त को दिया गया था जिसके द्वारा सब कुछ को सहन करते रहे, यहाँ तक कि क्रूस मरण को। और उससे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त को कोड़ों से मारा गया, उन्होंने शहर से स्वीकार किया। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त के चेहरे पर थूका गया, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया,
उस सब को भी प्रभु सहन करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को सहन करने की शक्ति दी थी। और इसलिए इस आगमन काल में हम सबको सहन करने की शक्ति की जरूरत है, जिसके द्वारा हम एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन को में तैयारी करते हुए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने मन में, हृदय में, अपने घर और परिवार में स्वागत कर सकें। हम लोगों को त्याग और सहनशीलता जब हमारे जीवन में रहेगा, तभी हम उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वागत कर सकते हैं। अपने आप में आत्म संयम या तो नियंत्रण रखना, वह भी गुण हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में वह गुण था, जिसके द्वारा प्रभु यीशु आत्म संयम के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और यही इस आगमन काल में इन गुणों के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना है और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है और ईश्वर पर भरोसा रखना। ईश्वर की योजना पर हम लोग भरोसा रखें, ताकि उनकी योजना के अनुसार हम एक ख्रिस्तीय जीवन व्यतीत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जिस तरह एक मोमबत्ती जलता और पिघलता हुआ दूसरों को रास्ता दिखाता है, उसी तरह हम लोग भी जीवन व्यतीत करें। यह यूहन्ना बपतिस्ता इसलिए हमारे जीवन में, हमारे घर और परिवार में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता एक परिवर्तन का पुकार लेकर आए थे। निर्जन प्रदेश में सुनने का मतलब है कि जो लोग सुनना नहीं चाहते, जनता के लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, जो अपने आप करना चाहते हैं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता मार्गदर्शन दिखाते हैं जिसको कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए निर्जन प्रदेश की भविष्यवाणी कही जाती है, क्योंकि जनता नहीं सुनना चाहती है, बुराई को सब सुनना चाहते हैं, लेकिन भलाई और अच्छाई के मार्गदर्शन को नहीं सुनना चाहते हैं। और यही बात यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा ग्रहण करो, जिसके द्वारा तुम मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर सको। और यही परिवर्तन का पुकार लेकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने रहन सहन में परिवर्तन, बोल चाल में परिवर्तन लाने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने आह्वान किया था और उन्होंने ईश्वरीय निर्देश लेकर आया था। धार्मिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर हमें अमल करना है। हमारे धार्मिकता जीवन में बाधा आने वाला पाप है और अहंकार है। हमारे पास अहंकार होने के कारण हम दूसरों को छोटे समझते हैं, अपने आप को बड़प्पन समझते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। आगमन आध्यात्मिक तैयारी का समय है और आइए इसलिए आज के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे घर और परिवार में शांति मिल सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह आधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों बच्चों, आज हम अपने ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। विशेष रूप से यह आगमन का दूसरा सप्ताह में जब हम लोग शांति का सप्ताह मना रहे हैं, प्रभु हर एक परिवार में शांति की स्थापना करे और प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को सभी ख्रिस्त विश्वासी अनुभव करें। इन सभी मतलबों को रखते हुए कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक अधिकारियों, विशेषकर अपने पुरोहितों, धर्माध्यक्षों तथा संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी रेवर की सेवा शुश्रूषा में सदा लगे रहे और उन्हें विश्वास में सुदृढ़ करते रहे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, आज हम संत पिता लियो 14 के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रख, जिससे कि वह स्वस्थ रहकर अपनी कलीसिया रूपी रेवर की सही दिशा की ओर ले जा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन पर अपना पवित्र हाथ रखकर उन्हें चंगाई दे, जिससे कि वह जल्द से जल्द सुस्वस्थ हो। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्त भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में वे बुराइयों के रास्ते को छोड़कर वे यीशु के पास लौट आएं और अपने ख्रिस्त विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों से भर दे, उन्हें विवेक, ज्ञान, बुद्धि दे, जिससे कि वे देश के भलाई के लिए काम कर सके और जनता को सही मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में वे सब ईश प्रेम में और पड़ोसी के प्रेम में बढ़ते जाएं और अपने पड़ोसियों को क्षमा प्रदान कर अपना प्रेम दिखा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर शक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासी माता पिता भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यह आगमन काल में इन्हें शक्ति, बल, सद्बुद्धि और प्रज्ञा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि संसार में रहते हुए सांसारिक चीज़ों में ही आध्यात्मिकता को ढूंढते रहें और आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन की तैयारी आध्यात्मिक रूप से करते रहें। इन सभी के मतलबों को और प्रार्थनाओं को सुन और पूरा कर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकें। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता से इन्होंने अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंकित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण के अगवानी करने का हमें गौरव तथा आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य वही जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमने इन्हें देखिए जो संसार के पाप फर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। देख रही थी सारी दुनिया सदियों से राह तेरी, नव जीवन की आशा बनकर आया हमारे लिए। दिल का दुलारा आजा, दिल में बसने आजा, दिल में बसने आजा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। मेरे मन में जीवन दीप जला, मेरे दिल में प्यार की प्यास बुझा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं की भांति भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। ख्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल